Hello दोस्तों, welcome to this video. This video is part of a Jab on the Go series. The main aim of these videos is that कि आप 15-20 minutes का ब्रेक टाइम या फिर कहीं से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, तो इतना टाइम तो आपके पास होता ही होगा. तो why not make the best use of this time? ऑन द गो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं 15-20 मिनट्स के जेआईबी एग्जाम से रिलेटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है और आगे आ सकता है, इनको इन पर्टिकुलर वीडियोस में डिस्कस किया जाता है. टुडेस टॉपिक इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज द जेआईबी आई एंड आईएफएस पेपर इज कंसर्न. तो कैसे इसे अप्रोच करना है, क्या टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट आर द फैक्ट्स दैट वी नीड टू रिमेंबर, ये सब के आंसर्स चाहिए तो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. Before moving ahead, let me tell you that EduTap has come up with wonderful documents for you, most important topics, previous year questions, and most important MCQs. 135 plus most important topics, जिनसे चारों पेपर्स से रिलेटेड चैप्टर वाइज आपको टॉपिक्स पता चल जाते हैं, जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन 2023, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि कौन से टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है एंड हाउ टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस. 1200 इंपॉर्टेंट MCQs के थ्रू आप इन most important questions from all the topics of all the four components प्रैक्टिस कर सकते हैं. उनका बढ़िया एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाया है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से उसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा. ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये जो टॉपिक है, इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि द वर्ड इटसेल्फ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज ऑब्वियसली इन सीरीज अगर हम देखें द फोर्थ टॉपिक एज फार एज दिस चैप्टर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो चैप्टर 10 है आपका आई एंड आईएफएस का 10 चैप्टर में से ये जो टॉपिक है. तो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, पहली बात. ठीक है, और इसका मैं आपको बिफोर मूविंग इनटू द डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो व्हाई शुड आई एटलीस्ट वॉच दिस वीडियो, यू शुड नो दैट ना. तो देखिए यहाँ पे मई 2023 में क्वेश्चन आया है, इंडिया में कंपनीज कितना परसेंटेज अपने प्रॉफिट का जो है सीएसआर के लिए स्पेंड कर सकते हैं. तो जस्ट वन फैक्ट एंड योर हाफ वन मार्क इन योर हैंड. ठीक है, तो लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, जहां पर हम सारा टॉपिक पढ़ के फिर अब इसको आंसर करेंगे. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मेंट बाय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी. कॉर्पोरेट्स का मतलब क्या होता है, दीज आर द कंपनीज. ठीक है, और ये कंपनीज एक्चुअली क्या करते हैं कि उन्हें मैंडेटरली एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है. कंपनीज करते हैं सिर्फ प्रॉफिट से रिलेटेड काम. उनको ये मतलब खास होता नहीं है, सच बता रहा हूँ, कि बाहर क्या चल रहा है, लोग कितना ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, ऑफ कोर्स देयर आर गुड कंपनीज, देयर आर द एक्सेप्शंस, वी कैन नॉट से कि एवरीबॉडी, बट दे आर नॉट बॉदर्ड कि पब्लिक सोसाइटी, जिस सोसाइटी से हम इतने सारे जो है ह्यूमन रिसोर्स एंड एवरीथिंग ले रहे हैं फिर अपना प्रॉफिट कर रहे हैं, तो सोसाइटी को गिव बैक करने का जो एक हम कह सकते हैं एटीट्यूड है, वो कम ही रहता है कंपनीज में. ये कंपनीज जनरली इंटरनली भी अपने एम्प्लॉइज के साथ शायद ही बहुत अच्छे से बिहेव कर पाते हैं. तो ऑल ऑफ कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड, एटलीस्ट चलो इंटरनल नहीं तो एक्सटर्नल वाला पार्ट तो हम एक मैंडेट कर सकते हैं. ठीक है, इंटरनली तो एक वॉलंटरी थॉट रहता है, बट एक्सटर्नली तो मैनेज कर सकते हैं. तो क्या किया गया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एस्टेब्लिश हो रहा है, तो दे हैव अ मैंडेट, यानी कि कंपल्सरीली उन्हें थोड़ा पार्ट, जो भी प्रॉफिट वो कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा पार्ट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा फॉर हेल्पिंग द गवर्नमेंट एंड आल्सो गिविंग बैक टू द सोसाइटी. बनता है, आप सोसाइटी से इतने रिसोर्सेस ले रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स पीपल आ रहे हैं, काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में, तो व्हाई नॉट गिव बैक टू द सोसाइटी. तो वो कहाँ पर दिया हुआ है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट में ये चीज दी हुई है कि आपको जो भी कंपनीज एक्ट के तहत एस्टेब्लिश हो रहा है, आपको थोड़ा पार्ट आपका जो इनकम है उसमें से, अब थोड़ा का क्या मतलब है, यू हैव टू कंट्रीब्यूट 2% ऑफ एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट. ठीक है, लास्ट 3 साल का आपका प्रॉफिट निकाल कर उसका एवरेज निकालना है. अब उस एवरेज का 2% तक यू हैव टू कैलकुलेट, एंड उस 2% को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा सो एज टू
प्रोवाइड दीज डिफरेंट सर्विसेज, ठीक है। तो 2% आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, किसके लिए? कुछ ऐसा अच्छा किया जाए टू द सोसाइटी सो दैट इट बेनिफिट्स द सोसाइटी। तो क्या क्या हम कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यू कैन कंस्ट्रक्ट सम गुड वी कैन से हॉस्पिटल्स वगैरह, ठीक है। तो ऐसे पूरा लिस्ट दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है? शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट में ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि क्या एक्टिविटीज हो सकते हैं जो एक्चुअली सोसाइटी को बेनिफिट करेंगे, एंड उन एक्टिविटीज को करने के लिए आप जो है स्टेप्स ले सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट द कंपनीज आर मैंडेटेड। अब अगर ये चीज नहीं कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? ओके, तो पहले तो ये क्रिमिनल रॉन्ग था कि भाई लॉ एक्ट में दिया हुआ है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। अगर एक्ट में दिया होगा और आप नहीं कर रहे तो ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था पहले, बट नाउ इट इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट इज कॉल्ड अ सिविल रॉन्ग, ठीक है। क्रिमिनल ऑफेंस में क्या होता है? दो चीजें, आपको पेनल्टी मनी मॉनेटरी पेनल्टी भी पे करना होता है, जेल भी जाना होता है। वेयर एज सिविल रॉन्ग में यू जस्ट हैव टू पे द मॉनेटरी पेनल्टी एंड जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो अब पेनल्टी पे करना है तो कितना पेनल्टी पे करना है, ठीक है। तो पर पर्सन, जो भी पर्सन या ऑफिसर या एंटिटी पर्सन है जिसकी वजह से ये जो है नॉन कंप्लायंस हो रहा है, तो एटलीस्ट 2 लाख रुपीज तो उसे पे करना पड़ेगा। अब जो डिफॉल्टिंग कंपनी है, राइट, उस पूरे कंपनी को एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज इन पेनल्टी पे करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, क्विक रिविजन। तो कंपनीज एक्ट, जो भी कंपनीज हैं उनका एक दायित्व बनता है, जो भी प्रॉफिट उनका हो रहा है उससे जो सोसाइटी है उसको गिव बैक करने का। तो कैसे वो गिव बैक करेंगे? तो कंपनीज एक्ट 2013, अपने से तो करेंगे नहीं, तो कंपनीज एक्ट 2013 में मैंडेट दिया हुआ है, ड्यूटी दी गई है। कंपनीज जो भी इस एक्ट के तहत एस्टेब्लिश होते हैं, सेक्शन 135 ऑफ दिस एक्ट इट इज गिवन कि आपको अपना जो भी प्रॉफिट है पिछले 3 साल का, उसका एवरेज निकालना है, एंड उसका 2% आपको खर्च करना पड़ेगा टू प्रोवाइड डिफरेंट बेनिफिट्स टू दिस पर्टिकुलर सोसाइटी, ठीक है। और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट में ये बेनिफिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। शेड्यूल 7 में एक पूरी लिस्ट दी गई है जो कि सारे एक्टिविटीज हो सकते हैं जो सोसाइटी को हेल्प करता है। अब ये नहीं करेंगे तो पहले क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, यानी कि आपको पेनल्टी एज वेल एज जेल टर्म जो है झेलना पड़ेगा, बट नाउ इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिविल रॉन्ग ओनली, यानी कि आपको सिर्फ पेनल्टी, मॉनेटरी पेनल्टी पे करना होगा, नॉट अ जेल टर्म। अब मॉनेटरी पेनल्टी कितना पे करना होगा? जो पीपल के वजह से ये हो रहा है, ऑफिसर्स की वजह से ये हो रहा है नॉन कंप्लायंस, उनको 2 लाख रुपीज पर पर्सन एटलीस्ट। एंड जो कंपनी इस तरीके का नॉन कंप्लायंस कर रहा है तो उसे एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज पे करना पड़ेगा। ओके, तो इज द एंटायर स्टोरी। बार बार इससे क्वेश्चन आए एग्जाम में, एटलीस्ट 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन हर बार हर जो है साइकिल में आ जाते हैं, तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही फैक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। एंड अगर कोई भी डिफॉल्टिंग कंपनी है तो एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज उसे पे करना होगा, पहले क्रिमिनल ऑफेंस, नाउ इट इज अ सिविल रॉन्ग, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 लाख रुपीज डिफॉल्टिंग ऑफिसर को पे करना होगा, सिविल रॉन्ग। अब ये जो शेड्यूल 7 में बहुत सारे चीजें दी गई हैं, वो सब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, लाइक नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, ये सबको अचीव करने में काफी अच्छा हेल्प करते हैं, ठीक है, बिल्ट इनटू द सीएसआर एक्टिविटीज। तो ये सारे एक्टिविटीज, तो पूरा लिस्ट शेड्यूल 7 का जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। eradicating hunger, poverty, malnutrition, promoting health care, ensuring environmental stability, education, special education, vocational skills related activities करना, rural development projects में help करना, national heritage, art, culture related, disaster management, gender equality, empowering women, फंड्स में कंट्रीब्यूट करना, पीएम केयर्स फंड, क्लीन गंगा फंड वगैरह, स्लम एरिया डेवलपमेंट, ट्रेनिंग टू प्रमोट स्पोर्ट्स, सपोर्ट टू टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेटर्स। तो ये सब करने पे हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो भी प्रमोट होंगे। ओके, सो दैट इज द एंटायर सीएसआर स्टोरी। अब इसके अलावा कौन से कंपनीज एक्चुअली, क्या कोई भी छोटी मोटी कंपनी को भी सीएसआर रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है? तो जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या ज्यादा, एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या ज्यादा, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से या उससे ज्यादा है, तो दे हैव टू डेफिनेटली कम अप विद सीएसआर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जरूर बनती है। ओके, क्लियर?
आप चलिए क्वेश्चन से आंसर करिए। अब ये क्वेश्चन हमने पहले देखा था, तो इसको अगर हम फटाफट से आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है? कितना परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट सीएसआर के लिए इन एनी ईयर कंपनीज को स्पेंड करना होगा? तो व्हाट इज द आंसर? 3% ना? नहीं, 2% ऑफ द लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट, उसका एवरेज निकाल के 2%। बी इज द राइट आंसर, ठीक है? आगे एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट कंपनीज एक्ट के हिसाब से नॉन कंप्लायंस विद सीएसआर प्रोविजंस क्या होता है? क्रिमिनल ऑफेंस, सिविल रॉन्ग, जेल एंड पेनल्टी दोनों ही आपको पे भी करना है, जेल भी जाना पड़ सकता है, दोनों चीजें हैं। इज इट सो? क्रिमिनल ऑफेंस है ना? नहीं, इट इज कॉल्ड अ सिविल रॉन्ग, बिकॉज सिर्फ जेल पेनल्टी हो सकता है, और जेल नहीं होगा, पेनल्टी खाली आपको पे करना पड़ सकता है, ठीक है? नाउ ये एक न्यूमेरिकल भी आ गया था अक्टूबर 2023 में कि कैलकुलेट करिए कि सीएसआर कितना बनता है। तो इफ वी सी, कंपनी ए बी सी डी चार का दिया हुआ है एंड उनका 3 साल, पिछले 3 साल का प्रॉफिट जो करोड़ों में है वो दिया गया है यहाँ पर। ओके, तो इफ यू कैलकुलेट फॉर कंपनी ए 300 माइनस 100 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है? तो ये कितना बन रहा है? 500 माइनस 100 इज 400/3 एंड इसका 2% निकालना है 2/100, तो ये कितना बन रहा है? दिस इज अराउंड 8/3 विच इज 2.67 lakhs के आसपास ये बन रहा है ना? तो आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर है। एंड इफ यू वांट यू कैन कैलकुलेट फॉर अदर्स आल्सो, बट ए कैलकुलेट करके ही पता चल गया कि आंसर क्या हो सकता है, ठीक है? कई बार नन ऑफ द अबव भी हो सकता है, बिकॉज बी सी डी शायद मैच ना कर रहे हो, तो ऐसे केस में थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डी का तो समझ आ रहा है, 500 माइनस 400 माइनस 100 ऐसा है, और बी सी का भी आप फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इफ यू कैलकुलेट 4.83 5.5 lakhs बी सी डी का आ रहा है, तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट ऑल्सो। न्यूमेरिकल भी आएगा तो आपको पता है कि क्या करना है। ओके, सी इज द राइट आंसर हियर। नाउ दिस इज वन मोर क्वेश्चन जून 2024 में कि एसडीजी सीएसआर में बिल्ट इन है, आपने कहा, तो कौन से एसडीजीज बिल्ट इन है, कौन से एसडीजीज को अचीव करने में सीएसआर के एक्टिविटीज हेल्प करेंगे? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, चारों ही इंक्लूडेड है, इजंट इट? हमने डिस्कस किया था, तो डी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कॉम्प्रहेंसिवली बहुत बढ़िया तरीके से हमने सीएसआर के सारे कॉन्सेप्ट से उनको अच्छे से समझ लिया है, तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था कि सार्क में कौन सा कंट्री पार्ट नहीं है, ठीक है? तो सार्क कंट्रीज को रिमेम्बर करने के लिए मैंने आपको बताया था एमबीबीएस, स्पेन, ये याद रखिए, ठीक है? मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, ठीक है? तो ईरान नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है? So these were the things that we had to discuss, and let me tell you that EduTap has come up with wonderful courses for all of you, और आप इन courses को avail कर सकते हैं by going on to our website, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिल जाएगा। जैब मास्टर कोर्स में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपकी कराई जाती है। ईच एंड एवरी टॉपिक इज एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी ल्यूसिड एंड वंडरफुल मैनर थ्रू शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस। आपको टाइम तो 15-20 मिनट का बीच बीच में मिल ही जाता होगा, कुछ ब्रेक्स होते होंगे, या फिर आप कम्यूट जब कर रहे, ट्रैवल कर रहे, उस टाइम पे उस तब टाइम मिल जा रहा होगा। तो उस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन ये है कि उस टाइम पे हम एक वीडियो, छोटी सी वीडियो देख के थोड़ा पार्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर ले, तो दैट इज व्हाट दिस कोर्स इज प्रोवाइडिंग यू। इसके अलावा ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, अब नेक्स्ट तो प्रैक्टिस तो करना है ना, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज नोट्स है, क्योंकि ये सारे वीडियोस एग्जाम से पहले आप देख नहीं सकते, तो नोट्स आपको अच्छा रिविजन का सोर्स प्रोवाइड करते हैं। एंड डू नॉट वरी अबाउट द रिविजन एज फार एज मास्टर कोर्स इज कंसर्न्ड। इसमें एग्जाम से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वैसे ही लाइव क्लासेस के थ्रू हम रिवाइज करवा देते हैं। अब अगर ऐसा है कि नहीं, चारों कंपोनेंट्स का नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ कुछ का ही चाहिए, तो यू कैन ऑप्ट फॉर अ सिंगल कंपोनेंट मास्टर कोर्स आल्सो, आईआईएफएस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, ऐसा। इसके अलावा लाइव क्रैश कोर्स भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू आप बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस में आप डायरेक्ट जो मेंटोर है उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। कई बार रिकॉर्डेड वीडियोस में बोरियत आ जाती है, बट लाइव वीडियोस में आपका नाम भी लिया जा रहा है क्लास में, तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्पीक आउट। तो लाइव क्लासेस में ऑल्दो पूरा सिलेबस तो पॉसिबल नहीं है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा दिए जाते हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, कॉन्सेप्ट नोट्स, ईच एंड एवरी चैप्टर कंपोनेंट वाइज आपको मोस्ट जो मॉक टेस्ट है
एंड प्रीवियस के क्वेश्चन ये सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपको बढ़िया जो है कूपन कोड के थ्रू बढ़िया डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं। 75 to 80% तो हमेशा होता ही होता है। यू कैन चेक आउट द कूपन कोड एंड ऑप्ट फॉर दिस डिस्काउंट। एंड इफ देयर इज समवन की नहीं मैं खुद से प्रिपरेशन कर लूंगा, मुझे बस टेस्ट वगैरह प्रोवाइड कर दो, तो दैट इज देयर। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, सारे जो कंपोनेंट्स है सारे चैप्टर्स का, एंड सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन जिनसे प्रीवियसली क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया इसका भी आपको अच्छे से आइडिया लग जाए। नाउ इफ यू आर लाइक कि मुझे कुछ सैंपल्स दे दो ताकि मैं डिसाइड कर पाऊं कि हाउ टू prepare for this exam, so you can opt our 3-hour trial course also. Wishing you all the best. If you have any other query, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Thank you so much.